दोस्तों अब आपको किसी को भी इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहा है तुम्हें इस स्पोकन कोर्स में जो तुम्हें हर एंगल से इंग्लिश बोलने के लिए तैयार कर देगी। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर, जहां मैंने आपके लिए शुरू किया हुआ है हमारा स्पोकन कोर्स, जिसकी ये 8th क्लास है। आज की क्लास बहुत खास है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने वाला हूं। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। जानते हो क्या क्या? नंबर 1 होता है भाई स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश के वर्ड सेंटेंसेस बार बार बोलते रहो ताकि वो आपकी जुबान पे आ जाए। नंबर 2 होती है रीडिंग। आपको इंग्लिश का कोई पेज, कोई आर्टिकल रोजाना पढ़ना होता है। पढ़ने से नए नए वर्ड्स, फ्रेजेस आपके माइंड में बैठ जाते हैं। एंड नंबर 3 होता है हमारा राइटिंग। भाई इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखो, एक पेज लिखो, चाहे पेन से लिखो, चाहे टाइप करो, चाहे व्हाट्सएप या चैट इंग्लिश में करो। ऐसा करने से आपके ग्रामर के रूल्स पक्के हो जाते हैं, आपके माइंड में चीजें बैठ जाती हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के बाद, वो पता है, जानते हो क्या है? नंबर 4 इज लिसनिंग। हाँ जी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। किसी कोर्स में इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। कराई जाती भी है तो बहुत थोड़े समय के लिए कराई जाती है। हमें इंग्लिश को सुनना है। अब इस सुनने से फायदा क्या होता है? जब हम इंग्लिश में सुन लेते तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमने कुछ सुना और हमें समझ में भी आ गया। रियल लाइफ में क्या होता है? जब हमारे सामने कोई इंग्लिश बोलता है ना, हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? हमने तो कभी सुनने की प्रैक्टिस की ही नहीं। हम तो सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सुनने की प्रैक्टिस का हमें मौका मिला ही नहीं, और वो भी तब जब हमसे कोई बहुत अच्छे एक्सेंट वाला, किसी का प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया है, वो हमारे सामने इंग्लिश बोलता है, तब हमारे बिल्कुल तोते उड़ जाते हैं। जबकि होना तो क्या चाहिए कि लिसनिंग की भी जबरदस्त तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट हमारे माइंड में वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस, वो एक्सेंट, वो स्टाइल बैठ जाएगा और हम भी उसको कॉपी कर सकते हैं। आज मैं तुम्हें यही करवाने वाला हूं। आपको लिसनिंग की बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगा कि वीडियो जब खत्म होगा ना एंड तक, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही बदलाव होगा, एक अलग चेंज होगा। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर हो चुका कि क्या करने से क्या फायदा होता है। आओ दोस्तों, पूरे जोश के साथ आज हम लिसनिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही वो टेक्निक भी सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Have you been everyone? I'm doing fine. How about you? इस तरह के सेंटेंसेस तो अब आप बहुत आसानी से बोल पा रहे हो ना। अब जो मैं एक्टिविटी आपको कराने वाला हूं उसका नाम है सिलिक्विड टेक्निक, यानी कान खोल के सुन लो। जी हां, अब आपको ना अपने कान खोल के सुनना है, क्योंकि मैं आपसे इंग्लिश में अब कुछ सेंटेंसेस आपको सुनवाऊंगा, और वो बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, जो बाहर के लोग होते हैं, अंग्रेज, जैसे वो बोलते हैं ना, वैसे ही वो सेंटेंसेस आपके कानों में आएंगे। तो ध्यान से उसको सुनना है और वहीं बैठे बैठे आपको आंसर करना है इंग्लिश के अंदर। समझ में आ गया रूल क्या है, एक्टिविटी क्या है? बिल्कुल कर पाओगे? हाँ जी, कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये शानदार सी एक्टिविटी। भाई पहला है, ध्यान से, रेडी हो ना? चलो सुनते हैं, आओ, और आंसर करना है सुनते ही। How have you been? वेरी गुड। How are you doing? What are you up to? How are you today? क्या आपने इनके आंसर किए? क्या ये समझ में आया था? अब क्या इनके आंसर होने चाहिए थे? आपको किस स्टाइल में इनका आंसर करना चाहिए था? जरा उनको सुनो और समझो। आ जाओ। I am doing fine, thank you. Just working on something. What about you? Not much, just relaxing. You? I'm great. Thanks for asking. How about you? इतना समझ में आया? छोटा छोटा सा था, आसान था, कानों में इंग्लिश घुली? हाँ जी घुली। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्यों रुके? अब मैं लेके चलता हूं तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट में कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनके आंसर तुम्हें फौरन इंग्लिश में करने। ध्यान से सुनो। रेडी हो? कानों को खोल लिया, माइंड रिलैक्स है? लेट्स स्टार्ट। Can I have some coffee? What's today's special? Is this dish spicy? Can I have the bill, please?
क्या ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए थे फौरन? क्या आप इनका आंसर दे पा रहे थे? जो भी आपके मन में आंसर आ रहा था, अब इनके आंसर क्या होने चाहिए थे, जरा वो सुनते हैं और इनको समझना। Yes, sure. Today we have grilled salmon with garlic butter. It's mildly spicy, but we can adjust it for you. Certainly, I'll bring it right over. क्या समझ में आया इन्होंने क्या बोला? कानों में इंग्लिश गई। आओ चलो और आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलता हूं। शॉपिंग में जो आपको सेंटेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको बोलने पड़ सकते हैं, वो सुनो। How much is this? What is the price? How much does this cost? क्या इनके आंसर कर पा रहे थे? क्या कर पा रहे थे? मान लो अगर आप एक शॉपकीपर थे तो क्या इनके आंसर आपको आ रहे थे? जिस तरह से इन्होंने बोला, क्या आप भी वैसे बोल सकते थे? हाउ मच इज दिस? क्या इस तरह से आ रहा था? क्या आ रहा था? ये इस तरह के सेंटेंसेस आप भी बोल पा रहे थे? हाँ सर, बोल पा रहे थे। अब इनको सुनो ऑफर करते हुए। रियल लाइफ के हैं ये सारी चीजें, आपकी रियल लाइफ में आपके सामने आती हैं। आओ सुनो। Would you like to have something? Would you like to try this? Can I offer you something? चलो, Yes, I'd love to have some biscuits. क्या इस तरह से आप भी इसका आंसर कर पा रहे थे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी अब तुम्हें इंग्लिश तो समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको सुनो। कस्टमर और सेलर की कॉन्वर्सेशन है, ध्यान से देखो। Hello, I want to buy shoes. Size 8, please. How much is this? Is there any discount? ठीक है, अब आपके आंसर ये होने चाहिए थे। पहले का Hello, what size do you need? Here you go. Do you like them? They are 1,500 rupees. Yes, 10% off today. कि ये सारे सेंटेंसेस, सारी बात छोड़ो, ये बताओ, क्या ये सारे सेंटेंसेस जैसे ही माइंड में आ रहे हैं तो आप इन्हें समझ पा रहे हो कि क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? अगर इतना हो पा रहा है यानी आप बहुत सही लाइन पे हो, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, आपके कानों में जा रही है। अब जो मैं एक्टिविटी कराने वाला हूं, उस एक्टिविटी का आंसर आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नोट है। एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको बस सुननी है इंग्लिश के अंदर, अब फिर उसको समझ के कमेंट में लिख देना। कर सकते हो इतना काम? ध्यान से सुनो। Let me tell you about something strange that happened yesterday. You know what? I was walking home from school when I suddenly heard a weird noise behind the old tree near my house. I tell you what, it sounded like someone whispering. If I am not wrong, I think I saw a shadow moving quickly. At first, I was scared and wanted to run, but then my curiosity took over. I slowly went closer, and to my surprise, it was just a little stray cat hiding. What a relief. Find phrases in this story. क्या ये सुन पाए थे? क्या ये समझ पाए थे? अच्छा, ईमानदारी से बताना मुझे, बहुत ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से। क्या जब आपने ये सारी इतनी इंग्लिश सुनी, अब आपके माइंड में गई और आपको आंसर करना पड़ा, तो इससे क्या माइंड में जो इंग्लिश आ रही थी अब आसान नहीं लगने लगी? क्या प्रैक्टिस नहीं होने लगी कि हाँ यार ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, अगर कोई मेरे सामने ऐसे ही सेंटेंसेस बोलेगा तो मैं उसका आंसर इजीली कर पाऊंगा, कर पाऊंगी? क्या ऐसा हो पा रहा था कि नहीं? बिल्कुल हो पा रहा था, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, इसी तरह के सेंटेंसेस रियल लाइफ में भी आपको बोलने होते हैं। सामने वाला ऐसे ही कोई सेंटेंस बोल रहा होता है, बस एक फर्क इतना सा होता है, वो बहुत फ्लुएंटली बोल रहा होता है बिना अटके हुए, कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, एक साथ बोल देता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम इंग्लिश को सुनते नहीं है। बट आज जिस तरह से मैंने आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई, क्या ये लिसनिंग प्रैक्टिस और करना चाहोगे? हाँ सर, करना चाहेंगे। तो डर किस बात का है? मैं आपके लिए और भी इस तरह की फाइल बनवा रहा हूं। इस तरह की फाइल्स हैं, इनको आपको सुनना है और इनको समझना और ऐसे ही रिप्लाई करने, ऐसे सेंटेंसेस के रिप्लाई करने। साथ ही साथ रोजाना छोटी सी 2 मिनट की वीडियो ही सही, किसी को इंग्लिश बोलते हुए आपको सुनना है कि वो क्या बोल रहा है, अपने कानों में उन वर्ड्स को आने देना है। क्या वादा करते हो मुझसे? लिख दो, एक बार लिख दो कि आई प्रॉमिस लिख दो, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ तुम मेरा ये काम कर दोगे। करोगे ना? हाँ करोगे सर लिसनिंग करेंगे, कम से कम 2 मिनट दिन में एक बार आप इंग्लिश को सुनोगे। दोस्तों, आज से और अभी से जितना हम छोटा छोटा करते हुए आ रहे थे ना, अब उसी को बड़ा बड़ा करने वाले हैं।
मैंने आपको इस तरह के सेंटेंसेस की बहुत प्रैक्टिस करवाई थी कि आप इज ए मार का या वॉज वर का इस्तेमाल करते हो ऐसे सेंटेंस खूब बना सकते हो। ही इज अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज नॉट अ स्टूडेंट। इस तरह से हमने सेंटेंस बनाए थे कि नहीं? ऐसे जैसे ही इज एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन इंजीनियर, शी इज नॉट एन इंजीनियर, ही इज अ पर्सन, ही इज नॉट अ पर्सन, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ऐसे करके हम सेंटेंस बना लेते थे। इट्स अ मैच, इट्स नॉट अ मैच, या इज इट अ मैच, ही इज अ लॉयर, ही इज नॉट अ लॉयर, इज ही अ लॉयर। इस तरह के सेंटेंस तो सब बना पा रहे हो इजीली कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आपके इन्हीं छोटे सेंटेंसेस को और इंप्रेसिव बना देगी वो क्या है? उसे कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? आपको कुछ इस तरह के वर्ड जबरदस्ती इनमें घुसाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे क्या कर सकता हूं मैं भाई? टॉल मतलब क्या होता है? लंबा। बिग मतलब बड़ा। सिंपल मतलब सादा। वाइज मतलब बुद्धिमान। अगर मुझे कहना है कि ही इज अ स्टूडेंट, अब बताओ इसको मैं थोड़ा इंप्रेसिव कैसे बना के बोल सकता हूं? कैसा स्टूडेंट है? तो ही इज अ स्टूडेंट। और कैसे बोल सकता हूं? ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसे बोल सकता हूं ना? ऐसे क्या बोल सकता हूं? या ही इज अ वाइज स्टूडेंट, ही इज अ सिंपल स्टूडेंट, ऐसे करके बोल सकता हूं। ही इज अ वीक स्टूडेंट। क्या ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो? जो ये जो शब्द होते हैं, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं जो किसी की खासियत बता रहे हैं, इनको ही कहते हैं एडजेक्टिव। और इनका हमारे बोलते हुए बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि हम किसी की बुराई या अच्छाई कर रहे होते हैं ना, तो आप इस तरह के सेंटेंस आराम से बना सकते हो। जैसे ही इज फास्ट, भाई वो तेज दौड़ता है यानी फास्ट। ही इज स्लो, शी इज स्लो, आई एम स्लो, आई एम फास्ट, ऐसे करके। स्ट्रॉन्ग, ही इज अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। पहले था ही इज अ मैन, ही इज अ बॉय। इतना हम बना रहे थे। इसी में छोटे छोटे वर्ड जबरदस्ती घुसाओ घुसाओ। कैसे? स्ट्रॉन्ग का मतलब पता है, खासियत है। कहीं भी कोई खासियत है वो उस चीज के साथ लगा दी जाएगी और आप बना सकते हो। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन, इज ही अ स्ट्रॉन्ग मैन। और स्ट्रॉन्ग मैन ऐसा लग रहा है जैसे आपने पता नहीं क्या सेंटेंस बना लिया, जबकि आपको ही इज अ मैन की तो प्रैक्टिस थी, ही इज अ स्टूडेंट की तो पहले से प्रैक्टिस थी। उसी में क्या घुसाना है? स्ट्रॉन्ग घुसाना है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी इससे आगे की है। ये तो बहुत आसान है, इतना तो सभी कर पा रहे हो, बहुत आसान है। शी इज अ टॉल गर्ल, आई एम अ टॉल गर्ल, शी इज नॉट अ टॉल गर्ल, ये तो बहुत बेसिक था। असली कहानी शुरू होती है आगे से। आगे से कहां से भाई? ये जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना दोस्तों, इनकी एक डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री। डिग्री समझते हो कि कितना ज्यादा? जैसे मैंने कहा टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा, लेकिन इसके लास्ट में जब मैंने ER लगा दिया ना तो ये हो गया ज्यादा लंबा। क्या हो गया? ज्यादा लंबा, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसके आगे जब EST जोड़ दिया, टॉलेस्ट बोलना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा सबसे लंबा। सबसे लंबा कौन है? इस तरह से कह दिया। तो बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब टॉलेस्ट के आगे कुछ और नहीं बचा, कुछ और नहीं बचा। ऐसे मैंने कहा द ग्रेट खली इज द स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो थे भाई, स्ट्रॉन्ग तो थे। मैंने कहा ER लगा दो, स्ट्रॉन्गर। अब स्ट्रॉन्गर के बाद किससे स्ट्रॉन्गर है उसका नाम लिख दो, स्ट्रॉन्गर देन अंडरटेकर। मैंने ऐसे बोल दिया। लेकिन मैंने कहा ग्रेट खली इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब भाई सबसे स्ट्रॉन्ग है। माई फादर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आई हैव एवर मेट। अब जितने भी आगे मैं EST लगा रहा हूं यानी सबसे ज्यादा, ER लगा रहा हूं तो कि पहले से ज्यादा या उससे ज्यादा, या क्या कहते हैं जो भी चीज पहले थी वो अब थोड़ी ज्यादा हो गई है। क्लियर है? ऐसे मैंने कहा वीक, वीकर, अब यानी अब ज्यादा कमजोर हो गया। और वीकेस्ट सबसे कमजोर। जैसे बोलूं ही इज द वीकर स्टूडेंट, वीकर मतलब जितने भी स्टूडेंट है उनमें जो थोड़ा ज्यादा वीक है वो ये है। लेकिन मैं बोलता हूं वीकेस्ट यानी अब इससे ज्यादा कोई वीक नहीं है। ऐसे ही वीक का उल्टा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और है ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है? क्या ये ER EST वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? आया आया आया। हाँ, अब इन्हीं की प्रैक्टिस क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे इनके साथ? क्या इनके साथ इसकी प्रैक्टिस करोगे? क्या इनके साथ इनकी प्रैक्टिस करोगे? टीचर के साथ कोई भी ऐसा एडजेक्टिव लगाओ जिसमें डिग्री यूज हो रही हो। जैसे ही इज, आगे कुछ भी लगा दो। क्या? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर। बेस्ट एक वर्ड होता है, ठीक है, ये अलग है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा अभी। लेकिन क्या ये बोल पा रहे हो? हाँ, बोल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। ऐसे स्पीकर, स्पीकर के आगे लगा दो, स्पीकर के आगे लगा दो कि कैसे स्पीकर स्ट्रॉन्गर स्पीकर है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीकर है, सबसे तगड़ा स्पीकर है, मतलब तंदुरुस्त वाली की बात हो रही है। इस तरह से लगा सकते हो। टॉलर, ही इज द टॉलेस्ट स्पीकर, ही इज टॉलर स्पीकर, टॉलर है और से ज्यादा टॉल है। ऐसे एक्टर के आगे भी हम क्या लगाते हैं? ज्यादातर बेस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये एडजेक्टिव्स, ये वाले वर्ड आपको कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए पूरी फाइल बना रखी है।
ये रही फाइल। जैसे वाइज बुद्धिमान को बोलते हैं, जैसे ही इज अ वाइजर टीचर, ही इज द वाइजेस्ट टीचर, के सबसे ज्यादा बुद्धिमान ये है। ही इज द हैप्पीएस्ट मैन, हैप्पीएस्ट स्टूडेंट, हैप्पीएस्ट इंजीनियर, जो भी आप बोलना चाहो। क्लेवर, ही इज द क्लेवरेस्ट टीचर, ऐसे बोल दो। क्लेवरेस्ट एक्टर, यानी इससे ज्यादा क्लेवर कोई नहीं है। स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट मिस्टेक, दिस इज अ मिस्टेक, ये एक मिस्टेक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट मिस्टेक। स्मॉलेस्ट का मतलब ही क्या हो गया? सबसे ज्यादा। करना क्या है तुम्हें? तुम इनको देखो और जबरदस्ती सेंटेंसेस में घुसाओ ताकि ये तुम्हारे मुंह पर आए। ऐसे ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, इसी को जबरदस्ती बनाओ, इसको जबरदस्ती बनाओ, सबसे अच्छा बना दो, इसको सबसे महान बना दो। क्या? दिस इज द ग्रेटेस्ट आइडिया, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। आई हैव एवर मेट में तुमसे जितने भी लोगों से मिला हूं ना आज तक, उनमें सब तुम सबसे ज्यादा ग्रेट हो। दिस इज द ग्रेटेस्ट वीडियो आई हैव एवर सीन, इससे अच्छी वीडियो कभी मैंने पहले देखी नहीं। यू आर द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर मेट, तुमसे अच्छा स्टूडेंट मुझे कभी मिला ही नहीं है। दिस इज द ग्रेटेस्ट क्लास आई हैव एवर टेकन, इससे अच्छी क्लास मैंने कभी ली ही नहीं है। क्या इस तरह के सेंटेंस बना पा रहे हो? जबरदस्त बनाओ। लार्ज, लार्जेस्ट, ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे ये लार्जेस्ट कैपिटल है, लार्जेस्ट जो 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 कॉन्टिनेंट है दुनिया का, वो कौन सा है? इस तरह से लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का के सबसे बड़ा कौन है? फाइन, फाइन मतलब होता है अच्छा, फाइनर यानी थोड़ा ज्यादा अच्छा, फाइनेस्ट। ऐसे फाइनेस्ट के साथ कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ही इज द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, दिस इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ पेन आई हैव हैड, कि भाई ये फाइनेस्ट है यानी सबसे अच्छा है। ये कपड़ा कैसा है? फाइनेस्ट, दिस इज द फाइनेस्ट क्लोथ्स आई एम वियरिंग राइट नाउ, ऐसे करके बना देंगे। लवली, यू आर द लवलीस्ट पर्सन, कौन है तुम्हारी लाइफ का लवलीस्ट पर्सन? जरा बता भी दो मुझे, कमेंट में बताओ। तो करना क्या है? ये अपनी आंखों के सामने रखना, ऐसे करना। ये पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना, टेलीग्राम का ग्रुप मैं तुम्हें लिंक में पिन करके दे दूंगा। इसे अपने सामने रखो, 2-4 वर्ड पकड़ो, जबरदस्ती के सेंटेंस बनाओ। जो छोटे छोटे इजी सेंटेंस तुम पहले बनाते थे, जैसे ही इज अ मैन, ही इज नॉट अ मैन, ही इज अ डॉक्टर, आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई एम फाइन, ही इज नॉट फाइन, ऐसे करके जो बनाते थे, ही इज सिक, ऐसे इनको ना जबरदस्ती इनमें एडजेक्टिव ये वाले घुसाने हैं और इनकी डिग्री का इस्तेमाल करना है। कर पाओगे? ही इज स्ट्रॉन्गर नाउ, इसका मतलब क्या हुआ? बताना जरा। आर यू स्ट्रॉन्गर नाउ, यानी क्या पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो तुम? लेकिन मैंने कहा यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट नाउ, यानी अब तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इससे पहले कभी तुम इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं। क्लियर है? तो इनको क्या बोलते हैं बच्चा? ये एडजेक्टिव्स होते हैं और उनकी क्या होती हैं? ये डिग्रियां होती हैं। और इसमें कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ER-EST वाले नहीं होते, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये वाले, गुड का क्या बनता है? बेटर हो जाता है, गुडर नहीं होता ना, गुडेस्ट होता। क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। इसलिए बोलते हैं ही इज द बेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट एक्टर, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। तुम्हारी लाइफ का बेस्ट पर्सन कौन है? सोचो, उसके साथ रहो, तुम्हें अच्छा फील होगा। ठीक है? तो बेस्ट का मतलब समझ में आया? ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। ऐसे लेटेस्ट, लेटेस्ट न्यूज क्या है? लेटर और लेट, ऐसे करके इसका बन रहा है। ठीक है? ऐसे ही मैनी मोर, इनका क्या बनता है? मोर और मोस्ट बनता है। ये तुम अच्छे से देख लेना, मैं तुम्हें ग्रामर नहीं सिखा रहा, हमें मुंह पे लेके आना। ये स्मॉलेस्ट से बनाओ। चलो चलो अब एक्टिविटी करते हैं। मैं तुम्हें कुछ एडजेक्टिव तुम्हारे मुंह में डाल रहा हूं, तुम्हारे मुंह में डाल रहा हूं, तुम्हें उन एडजेक्टिव्स को मिला के सेंटेंस बनाने। बना सकते हो? स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, वीकेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, फाइनेस्ट, लवलीएस्ट, वाइजेस्ट, क्लेवरेस्ट। काफी इतना अच्छे खासे तुमने बना लियो, वेरी गुड। चलो काफी है। चलो ये मेनली ना यही इस्तेमाल होते हैं, बार बार यही होते हैं। बिग, बिगेस्ट या ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो जाता है। ये थोड़े अलग होते हैं, इनके साथ EST नहीं लगता, मोर मोस्ट वाले। इनको ध्यान से देख लेना, एक बार देख लेना। इनका क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी मैं यहां नहीं सिखाने वाला, ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। अब कुछ और ऐसे वर्ड सिखाता हूं जो तुम्हारी इंग्लिश को और दूसरे लेवल पे लेके जाने वाले हैं, एडवांस लेवल पे तुम पहुंचने वाले हो। आओ शुरू करते हैं। सो माय चैंपियंस, आपके सामने मैंने कुछ वर्ब लिखी हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए अभी के अभी फौरन कोई भी सेंटेंसेस बोल डालो। सबके साथ कोई ना कोई सेंटेंस बना डालो, बनाओ, कुछ भी बनाओ, बना सकते हो ना। हाँ, जैसे he runs, I speak, they work for me, ऐसे करके अब तो बड़े बड़े भी बना सकते हो। Can I teach you? Can you teach me? He teaches, ऐसे करके। He sings a song, understand, I understand you, I cannot understand, I did not understand। कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। He sleeps, ऐसे करके सेंटेंस बना पा रहे हो? बना पा रहे हो। अब मैं जो आपको वर्ड आपके मुंह में डालने वाला हूं, वो वर्ड आपको बहुत अलग साउंड करवाएंगे। क्या करना है आपको? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अभी हमने पढ़े एडजेक्टिव वाले। कौन से वर्ड पढ़े थे हमने पढ़ा था स्लो, ये पढ़ा था हमने। हाँ सर, हमने ये तो पढ़ा था कि जो भी कोई खास वर्ड हो, जैसे ही इज स्लो, आई एम फास्ट, ही इज स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके हमने बोला था ही इज द स्लोएस्ट, ऐसे स्लोअर, ऐसे बन रहा था।
बन रहा था ना, उसमें ही अगर लास्ट में ly मैं लगा दूं तो क्या बन गया, वर्ड बन गया स्लोली। अब इससे क्या फायदा हुआ, वो जो एडजेक्टिव था ना जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसी में अगर मैं लास्ट में ly लगा देता हूं तो उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कामों के अंदर वर्ब के साथ। कैसे 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 भाई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये वर्ब है ना, वर्ब है ना। अभी तक जो हमने एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करी थी, जितनी भी करी, उसमें कोई वर्ब थी नहीं, होता ऐसे ही था, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे करके थे ना, हाँ जी ऐसे करके थे। वर्ब अब आइए, अब अगर मुझे इन कामों की खासियत बतानी हो कि वो काम कैसे किया गया था, क्या चालाकी से किया गया था, हल्के किया गया था, तेज किया गया था, किस तरह से किया गया था, तो मैं क्या करता हूं, तो मैं उसी एडजेक्टिव में ly लगा देता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसी में ly लगा देता हूं। स्लो का ऐसे भी बोल सकते हो, ही स्लो, लेकिन अगर मुझे इसके साथ ly लगा के बोलना पड़े, मैं कैसे बोलूंगा, ही रन्स स्लोली, ही टीचेस स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, ही अंडरस्टैंड्स स्लोली। अब मैंने क्या किया, मैंने बस उस काम की खासियत बताई, पहले इंसान की खासियत बता रहा था, उसी वर्ड में ly जोड़ के उस काम की खासियत बताने लगा। अब करना क्या है आपको जबरदस्ती इनके साथ ये ly लगा के कुछ भी बनाना है। जैसे ही टीचेस, कैसे पढ़ाते हैं, ही टीच ब्रिलियंटली, ब्यूटिफुली, ly लगाओ। ly के अलावा भी बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, क्या कहते हैं इनको, एडवर्ब्स कहते हैं, ly वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा ग्रामर में नहीं जाना है, आप सिर्फ ly लगा के बना सकते हो। ही स्लीप्स, कैसे सो रही है वो, प्यार से सो रही है ना, एकदम शांति से, तो क्वाइटली क्या यूज कर सकता हूं, क्या क्वाइटली मैं यूज कर सकता हूं, हाँ क्वाइटली यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। या कैसे सो रही है वो, पीसफुली, के शांति के साथ सो रही है, शांति के साथ, बड़े सुकून के साथ सो रही है। ऐसे ही अंडरस्टैंड्स, कैसे समझ लेता है, तेजी से समझ लेता है, क्विकली, क्विक मतलब क्या, ही इज क्विक, ये तो एक इंसान की खासियत थी। अब काम की खासियत बनाने के लिए बोल दो, ही अंडरस्टैंड्स क्विकली, आई अंडरस्टैंड वेरी क्विकली, ऐसे करके सेंटेंस बनाओ, जबरदस्ती के बनाओ, प्रैक्टिस करो ताकि मुंह पे चढ़ जाए। टीचर, अच्छा मेरे बारे में बताओ मैं कैसा पढ़ाता हूं, कोई भी एडजेक्टिव लगा के, एडवर्ब लगा के, इनफैक्ट मेरे बारे में कोई सेंटेंस बोलो, अभी कभी बोलो, आ रहा है ना कुछ, बस ठीक है। कैसे काम करते हो तुम, कैसे, आई वर्क, कैसे मेहनत करते हो तुम, आई वर्क टायरलेसली, भाई बिल्कुल बिना थके मैं मेहनत करता हूं। और ऐसे स्पीक, कैसे बोलते हो, ही स्पीक्स ब्यूटिफुली, कैसे करते हैं, वो गाना कैसे गाती है, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, अमेजिंगली, ऐसे लीली वाले आपको बनाना है। ही रन्स वेरी स्लोली, बड़ी स्लोली वो भागता है। इसकी भी प्रैक्टिस मैं और कराऊंगा, उससे पहले बता दूं, आप इसकी प्रैक्टिस यहां से आराम से कर सकते हो, इसमें बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, मैं और आपको फाइल भी दे दूंगा, हैप्पीली, क्विकली, स्लोली, वीकली, ऐसे करके आप अपना सेंटेंस बना सकते हो। वीकली तो खैर मेरे मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो वीक तो अलग चीज हो गई, वीकली अलग हो गया। एनीवे, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपकी अभी के अभी प्रैक्टिस कुछ करवाना चाहता हूं ताकि आपके मुंह पे ये आ जाए। आओ शुरू करते हैं, पहले एडजेक्टिव शुरू करेंगे और उसके बाद एडवर्ब शुरू करेंगे। आ जाओ जी, सुपरलेटिव डिग्री वाले। अब इसको देख के आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा माउंटेन दिख रहा है। सेंटेंस क्या बन सकता है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, ठीक है। ऐसे इसको देख के क्या दिख रहा है, पढ़ रहा है ना, दिस इज द बेस्ट बुक, कैसी बुक है, बेस्ट बुक है। और बेस्ट से पहले की जो कम जो डिग्री थी वो क्या थी, जरा बताना, गुड, बेटर, बेस्ट। दिस इज बेटर बुक यानी पहले वाली से अच्छी है, दिस इज गुड बुक यानी नॉर्मल गुड है, अच्छा कहा मैंने। लेकिन अगर मैंने कह दिया बेस्ट सबसे अच्छी, तो दिस इज द बेस्ट बुक। अब बेस्ट से ही ना कुछ और भी बनाते चले जाओ, he is my best friend, you are best, you are the best, he is the best actor, this is the best cafe, this is the best restaurant, he is the best teacher, he is the best student, he is my best friend, ऐसे करके बनाते चले जाओ, एक साथ बोल डालो, ठीक है। हाईएस्ट से और क्या हो सकता है, आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, ही स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ऐसे करके सेंटेंस बनाओ जो बना सकते हो। अब इसको देख के क्या समझ में आया, शी इज द टॉलेस्ट, सबसे ऊंची है ना, तो टॉलेस्ट गर्ल, आई एम द टॉलेस्ट गर्ल इन माय फैमिली, ही इज द टॉलेस्ट गाय इन दिस ग्रुप, ही इज द टॉलेस्ट टीचर, ऐसे करके सेंटेंस बनाओ। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या है, दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, ऐसे बुरे के लिए क्या हो जाएगा, वर्स्ट, सबसे बुरा, बुरे के लिए बैड होता है और उसी की सुपरलेटिव वर्स्ट। दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, दिस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, आई हैड द वर्स्ट मुंह पे लेके आना है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द टीम, के फास्टेस्ट से तेज कोई नहीं है। रविंद्र जडेजा इज द फास्टेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड, सबसे फास्टेस्ट है। उसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर, वो क्या फास्टेस्ट रनर है। यू आर द फास्टेस्ट स्पीकर, आई एम द फास्टेस्ट स्पीकर, शी इज द फास्टेस्ट स्पीकर, आर यू द फास्टेस्ट स्पीकर, ऐसे करके फ्लुएंटली बोलना है। अब ये हाथ ताप रहा है, कोल्डेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, सबसे कोल्ड,
प्लेस, दिस इज द कोल्डेस्ट डे, कोल्डेस्ट सिटी, कोल्डेस्ट कंट्री, ऐसे करके सेंटेंस बन जाता है। ठीक है जी। शी वोर द प्रिटी, प्रिटी मतलब खूबसूरत, प्रिटियर मतलब ज्यादा खूबसूरत, एंड द प्रिटीएस्ट, तुमसे तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, यानी प्रिटीएस्ट हो तुम। क्लियर? हाँ जी। तो शी वोर द प्रिटीएस्ट ड्रेस एट द इवेंट, यू आर द प्रिटीएस्ट गर्ल आई हैव एवर मेट, दिस इज द प्रिटीएस्ट ड्रेस आई हैव एवर सीन, एंड इट्स द प्रिटीएस्ट सरप्राइज आई हैव एवर हैड, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे यहां पे क्या है, शी गेव द फनीएस्ट स्पीच, फनी फनी, यू आर फनी, आप फनी हो, बात यहीं तक खत्म हो गई थी। ही इज फनियर, उससे ज्यादा फनियर है, यानी उससे ज्यादा फनी है। यू आर द फनीएस्ट, दिस इज द फनीएस्ट गेम, दिस इज द फनीएस्ट मूवी, दिस इज द फनीएस्ट इवेंट, एंड इट्स द फनीएस्ट जोक आई हैव एवर हर्ड, ऐसे करके सेंटेंस बनाओ। आ जाओ। दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव, अब ये मोस्ट का इस्तेमाल होने लगा, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे एक्सपेंसिव सबसे महंगा। आई परचेज द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑफ माई लाइफ, आई परचेज द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन ऑफ माई लाइफ, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग, अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, आई एम स्ट्रॉन्ग, he is stronger than me, and यहां क्या हो गया, he is the strongest person, यहां पे कौन है, he is the strongest man, ऐसे करके सेंटेंस बन गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे कंपैरेटिव डिग्री वाले आ गए। चलो इसमें क्या है, दो लड़कियां खड़ी हैं, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से ज्यादा लंबी है, ही इज स्मार्टर देन हिज क्लासमेट्स, ऐसे इसको अगर सुपरलेटिव बनाना हो क्या बनाओगे, कि आई एम द स्मार्टेस्ट बॉय इन माई क्लास, ही इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द स्मार्टेस्ट टीचर, स्मार्टेस्ट बोल दिया, मुंह पे लेके आओ, स्मार्टेस्ट को बोलो जितना बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू बी द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, ऐसे करके बन जाएगा। टुडे इज द हॉटर देन यस्टरडे, हॉटर है, ऐसे हॉटर से हॉटेस्ट बन गया। ऐसे यहां पे माई हाउस इज बिगर, बिगर, और थर्ड फॉर्म में कैसे लगाओगे, बिगेस्ट, दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज आई हैव एवर हैड, इससे बड़ा सरप्राइज मुझे नहीं मिला। ही इज द बिगेस्ट होम, उसके पास सबसे बड़ा होम है, एंड आई हैव द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे पास सबसे बड़ा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही लुक्स मोर टायर्ड, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड, यानी थका हुआ है, ज्यादा थका हुआ है, he is looking most tired, वो सबसे ज्यादा थका हुआ है, most हो गया। This laptop is more expensive, most expensive, वो तो तुमने देख ही लिया था। अब एडवर्ब देखते हैं कि काम की तारीफ है या काम के बारे में कुछ अच्छा या बुरा कैसे बोले। ये गाना गा रही है तो सिंपल से तो बनना था she sings a song, कि वो गाना गाती है, ऐसे अगर गा रही है तो she singing a song। अब इसी को थोड़ा और अलग तरीके से एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे तो she sings a song beautifully, क्या बोल सकता हूं, हाँ एडवर्ब हो जाएगा, she sings a song beautifully। ऐसे ही खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, बहुत बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ खेल रहा है, तेज खेल रहा है, ही रन्स क्विकली, कैसे भाग रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, क्विकली हो गया। ऐसे ही वर्क्स क्विकली, ऐसा हो सकता है। अब यहां पे क्या लिख रहा है, ये बहुत साफ साफ लिख रहा है, तो ही राइट्स कैसे, नीटली, क्लीनली, या नीटली हो सकता है, हाँ ही राइट्स नीटली। ऐसे यहां पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, बहुत ही वर्क्स हार्ड एवरी डे। अब ये एडवर्ब की थोड़ी एडवांस यूजेज है, वो मैं तुम्हें अभी नहीं कराने वाला, लेकिन ये भी एक एडवर्ब है कि वो काम कैसे करता है, मेहनत से करता है, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे, अभी ली वालों पे कंसंट्रेट करेंगे। आ जाते हैं। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, या द बेबी स्लीपिंग पीसफुली, बड़ी शांति से या क्वाइटली, ये ली वाले पकड़ लो, पहले ली वाले पे कमांड लेके आ जाओ, उसके बाद ये छोटे मोटे तुम्हें अपने आप आ जाएंगे। आ जाओ। अब ये क्या कर रही है, शी डांस ग्रेसफुली, बड़ी ग्रेस के साथ ही काम डांस कर रही है, बड़े प्यारे तरीके से, अनोखे तरीके से, अच्छे तरीके से ये डांस कर रही हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आज मैंने तुम्हारी वर्ब और एडवर्ब की एक ऐसी प्रैक्टिस कराई है जिससे तुम जो छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हो ना, और बड़े बेसिक से लगते हो ना कि सर ये तो हम बड़ा ऐसा लगता है रूखा सूखा सा, एडवांस नहीं लगता, कुछ एडवांस लेवल का निकालो। ये सब एडवांस ही है मेरी जान, मेरे दोस्तों, मेरा बच्चा, ये सब एडवांस है। बस अब प्रैक्टिस कर लेना। ये पूरा कोर्स जो मैं तुम्हें करा रहा हूं ना, ये तुम्हारे लिए ना एक जादुई कोर्स साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि तुम प्रैक्टिस करो। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रहा हूं, और अगर तुम्हें पता है तो तुम बाकियों तक ये मेरा मैसेज जरूर पहुंचाना, ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिले और पूरा देश, हमारा पूरा भारत देश एक प्रगति की ओर जाए। मैंने तुम लोगों के लिए फ्री कोर्स निकाल रखा है, ये रही प्लेलिस्ट। हमारे चैनल पे जाना, डियर सर चैनल पे, इस कोर्स में जाना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहां क्लास 1 से मैंने जैसा कहा था पूरी कमिटमेंट के साथ वैसा कोर्स बना के तुम्हारे सामने तैयार करके रख रहा हूं। हर वीडियो में एक नई टेक्निक होती है, नए तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूं, सारा मटेरियल फ्री है, सारी क्लासेस फ्री हैं। इससे ज्यादा और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज तुमने एक चीज नोटिस करी, ये कोर्स तो तुम सबको शेयर कर दोगे, तुमने नहीं देखा होगा तो इसको क्लास 1 से देखना शुरू कर दोगे। एक चीज आज तुमने नोटिस करी, मैं आपके सामने बार बार एक वर्ड बोल रहा था, एक सेंटेंस बोल रहा था, आई हैव एवर,
और बाद में मैं सीन लगा रहा था, मेट लगा रहा था, हर्ड लगा रहा था। नोटिस किया क्या? मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि तुम्हारे माइंड में ये फ्रेज चला जाए। कभी हमें कहना होता है ना कि मैंने वो चीज देखी जो मैंने पहले आज तक नहीं देखी है, ये सबसे अच्छा था जो मैंने जितने भी आज तक मैंने देखे हैं, ये सबसे अच्छा था जितने मैंने आज तक सुने हैं, ये सबसे अच्छा था जितने आज तक मैंने पाए हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आई हैव एवर हर्ड। कुछ भी करेंगे यार, यानी ऐसे बोल सकते हैं यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, यानी मीट की थर्ड फॉर्म, जितनों से भी मैं मिला हूं। यू आर द फनीएस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। इतने जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, जितने भी लोग मैंने देखे, उसमें सबसे ज्यादा जो फनीएस्ट हो वो तुम हो। दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड। ये बेस्ट थिंग है जो जितनी भी आज तक मेरे को मिली है। तो लास्ट में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और आई हैव एवर का इस्तेमाल लास्ट में कर देते हैं। अभी प्रैक्टिस करो, एक सेंटेंस कम से कम कमेंट में यहां लिख के जाओ, आई हैव एवर का इस्तेमाल करते हुए। हर जगह आई हैव एवर लगा दो। कभी भी किसी की तारीफ करनी हो, कभी भी तारीफ करनी हो, ये लाइन कहीं भी बोल सकते हो कि दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड, दिस इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, यू आर द बेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड, ऐसे करके इस तरह से ये सेंटेंस बनाना। एक और फ्रेज तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिया जो तुम्हारे बहुत काम आएगा अगली क्लासेस के अंदर। पता है मैं तुम्हें क्या देने जा रहा हूं? पता है क्या देने जा रहा हूं? वो भी सुन लो। अगली क्लासेस में हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही दूं मैं, कि अगर तुम कोई फिटनेस ट्रेनर हो, अगर तुम कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर तुम कोई स्टूडेंट हो, अगर तुम कोई डॉक्टर हो, अगर तुम तुम अगर कोई पार्लर में काम करते हो, सैलून में काम करते हो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो तुम लोगों के लिए स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस मैंने तैयार करवाए हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं यहां करवाऊंगा कि एक फिटनेस ट्रेनर को क्या वर्ड बोलने चाहिए, एक सैलून में काम करने वाले को, मेकअप आर्टिस्ट को क्या वर्ड यूज करने चाहिए, डॉक्टर को, इंजीनियर को, इस तरह के जितने भी प्रोफेशंस हैं उनको मैंने पूरा बाइफरकेट कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, और वो तुम्हें मैं सिखाने वाला हूं। तो बने रहना, वीडियोस को देखते रहो, पूरी मेहनत करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत को तुम पसंद कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना। तुम्हारे लाइक्स, तुम्हारे कॉमेंट्स मेरा यहाँ हौसला बढ़ाते हैं और मैं यहाँ के खड़ा हो जाता हूँ। सो दोस्तों, आगे बढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। इंस्टाग्राम पे जो डाउट आए वो पूछो, प्रैक्टिस करते हुए वीडियो मुझे बना के स्टोरी पे टैग करना है, जरूर करना है ये काम। मैं चेक करता हूं तुम लोगों के स्टोरीज, तो इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना मुझे और अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एनर्जी के साथ, इसी तरह के जोश के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अलविदा। फिलहाल के लिए मिलते रहेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।